जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग नए वंश की ओर चलेंगे और इस वंश को हम देखेंगे कि सैद वंश के नाम से जानते हैं। कौन सा वंश? सैद वंश। हालांकि सैद वंश बहुत छोटा है, जो आपको एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण जो खिरिज खां है उसके बारे में चर्चा ज़्यादा है। इसका समय काल लिख लेंगे बहादुर लोग। समय काल 1414 से लेकर 1451 तक ला। कहाँ तक ला? 1414 से लेकर 1451 तक ला सैद वंश चलता है। कोई दिक्कत? सैद वंश में पहला शासक के बारे में बात किया था, या संस्थापक वही है। इसका नाम है बहादुर लोग खिरिज खां। क्या नाम है? खिरिज खां, है ना? खिरिज खां। खिरिज खां ज़्यादा दिन नहीं रहता है अपने शासनकाल में। ये 1414 से लेकर 1421 तक राज करता है। अभी खिरिज खां क्या है, तो पहले पॉइंट से लिखेंगे खिरिज खां कौन व्यक्ति है। इसके बारे में पिछले क्लास में हम अच्छे से समझा चुके हैं, लेकिन इसमें भी समझाएंगे हम। पिछले क्लास में बता चुके हैं, यहाँ भी बताएंगे। जो खिरिज खां जो है, इस सैद वंश का संस्थापक है। कौन है? सैद वंश का क्या है? सैद वंश का संस्थापक। सैद वंश का संस्थापक है। कोई दिक्कत? इसने तैमूर लंग को जमकर समर्थन किया था। तैमूर लंग जो आया था, तैमूर लंग, इसको जमकर समर्थन किया था। किसको? तैमूर को। तैमूर लंग जो था, तैमूर लंग, उसको क्या किया था? बहादुरी पूरा जमकर समर्थन किया था। कोई दिक्कत? क्यों समर्थन किया था? पिछले काल में हम बताए थे। पिछले क्लास में हम अच्छे से बताए थे कि खिरिज खां जो होते हैं, वो एक आपको सूबेदार के रूप में, गवर्नर के रूप में काम करते रहता है नसीरुद्दीन महमूद को। वह नसीरुद्दीन महमूद जो आपको तुगलक वंश का अंतिम शासक था, है ना? और इसी के टाइम में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग बोला जाता है कि 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। कब? 1398 में तैमूर लंग आक्रमण करता है। तो आक्रमण करता है तो एक खिरिज खां उस समय इसका सेनापति था। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है। तो इसको अपने अंडर में कर लिया जाता है तैमूर लंग के द्वारा। और तैमूर लंग के द्वारा किया जाता है, साथ में इसको अपना सेना के रूप में निर्धारण कर दिया जाता है, बैठा लिया जाता है, अपना सेना बना दिया जाता है। और तैमूर लंग का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख खान। बताए थे हम, शाहरुख खान के बारे में बताए थे कि यही शाहरुख खान का देख रेख करने के लिए गद्दी बढ़ जाता है। और बाद में शाहरुख खान भी वापस चला जाता है, तो ये पूर्ण रूप से एक नए वंश की स्थापना कर देगा। उस वंश का नाम क्या है? तो सैद वंश, है ना? तो पहली पॉइंट क्या लिखेंगे कि सैद वंश संस्थापक कौन है? तो खिरिज खां। या और दूसरी पॉइंट लिखेंगे या तैमूर लंग का जमकर समर्थन करने वाला व्यक्ति है। दूसरी पॉइंट बहादुर लिखेंगे, खिरिज खां के बारे में ही लिखवा रहे हैं कि यह स्वयं को हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बताता था। जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब, उसका वंशज बताता है। जबकि उनका हजरत मोहम्मद साहब का सिलसिला बहुत पहले है, लगभग 540-42 के आसपास में। 510 में उनको जन्म हुआ था, है ना? उस समय की बहुत पुराना कहानी है। लेकिन ये बोलता है, खिरिज खां बोलता है कि हम जो हैं से हजरत मोहम्मद साहब का वंशज है। साहब का वंशज है। क्या है? साहब का वंशज। साहब का वंशज है ना? अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति कहता है कि हम इसका वंशज है, तो क्या वही गुण हो जाएगा? वंशज रहने से ही काम नहीं चलता है। वंशज है तो उसका गुण भी होना चाहिए, तब हम कहलाएंगे, आप नाम से जाना जाएंगे।
इसका वास्तविक नाम लिख लीजिए खिरिज खां का। खिरिज खां का वास्तविक नाम जो था, इसको लिख लीजिए। वास्तविक नाम खिरिज खां का वास्तविक नाम इब्न मलिक सुलेमान, क्या बोला जाता है? इब्न मलिक सुलेमान। इब्न मलिक सुलेमान इसका पूरा नाम है। इब्न मलिक क्या नाम है? सुलेमान नाम इसको है। कोई दिक्कत? इसका पिता के बारे में बात करेंगे, खिरिज खां के पिता के बारे में अगर बात करते हैं तो पिता था मलिक सुलेमान नाम था। क्या नाम था? मलिक सुलेमान। आप लोग को जो जितना दिन से आपको मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आज पहुंच गए हम लोग सैयद वंश, लगभग मध्यकालीन बहुत कुछ ख़त्म कर दिए। तो आप लोग डेली बेस पे पढ़ा कीजिए, है ना। और पढ़ेंगे तो आप ही को फ़ायदा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान है। लेकिन जब मिलता है, इतना सुविधा मिल रहा है, ऑफलाइन वही टीचर, ऑनलाइन वही टीचर से पढ़ रहे, सुविधा कुछ मिल रहा है, तो आपको तो पढ़ना फ़र्ज बनता है ना। चलते आप क्लास को देखेंगे और लिखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम क्लास देखने के लिए बोले तो क्लास देख कर टाइम ख़त्म कर दिए, नहीं, आप सीखिए इससे, क्लास से कुछ है, समझे। चलिए, पिता का नाम क्या था? यह नाम था। अगला पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे। पहले बहादुर, यह जो था तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। सही बताया, जो तैमूरलंग जब आक्रमण किया तो इसका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था भारत में। किसके रूप में? तो लिख लीजिए बहादुर, खिरिज खां तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? कोई दिक्कत? किस रूप में काम कर रहा था? तो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। तैमूरलंग से सुलेमान अलग अलग उपाधि के रूप में देता है, सूबेदार बनाता है। कहाँ कहाँ का बनाता है पहले देख लीजिए, पहले सूबेदार देख लीजिए। तो लिखेंगे बहादुर लोग, जैसे ये तैमूरलंग जो है ना, तैमूरलंग जो है तो खिरिज खां को मुल्तान जगह है पाकिस्तान में, ठीक ना, लाहौर एवं दिलारपुर का सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था? तो सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था बहादुर लोग? तो सूबेदार बनाया था। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? चलिए आगे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ तक लोग समझ लिए। इसका उपाधि क्या क्या था? उपाधि थोड़ा सा देख लेते हैं। उपाधि था रैयत ए आला। बीपीएससी में सवाल ही किया गया है, बहुत वीवीआई पॉइंट है ये, है ना, ये वीवीआई पॉइंट है। इसको लिख लीजिए, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं। क्या लिख रहे हैं? रैयत ए आला। इसका मतलब था ना कि जो किसी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। इसका मतलब क्या है कि जो, इसको लिख लीजिए, जो किसी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। तैमूरलंग जो ये आपको तैमूरलंग था, उसका एक प्रतिनिधि बन गया था खिरिज खां। और सैयद वंश का यहाँ पर नींव रख लिया था, लेकिन वास्तव में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं बहादुर लोग। यहाँ तक लिख लिए। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, और क्या ध्यान देंगे, ये जो इसका अपना वाजिर, तैमूरलंग बोल रहे हैं, खिरिज खां का अपना वाजिर एक व्यक्ति था। वाजिर क्या था? वाजिर के नाम लिख लेंगे। वाजिर इसका वाजिर लिख देंगे बहादुर लोग।
ताज उल मुल्क, ताज उल मुल्क, वाजिर का नाम क्या था? ताज उल मुल्क नाम था, है ना। या आप पूछेगा कि आपको खिरिज खा के समय वाजिर कौन था, किसको बनाया था? ताजुल मुल्क, है ना। यह तुगलकों के नाम का ही सिक्का चलाता था, सही बात है। ये जो खिरिज खा था, इसके शासनकाल में सिक्का था, लेकिन सिक्का था तुगलकों के नाम से ही चल रहा था। तुगलकों के नाम से ही सिक्का चला रहा था। क्या कर रहा था? सिक्का नाम से ही चला रहा था। और इसका 1421 में इस बंदा को मृत्यु हो जाता है। 1421 में क्या हो गया बहादुर लोग? इसको 1421 में क्या हो गया? तो इसको मृत्यु हो गया। क्या हो गया? 1421 में इसका मृत्यु हो गया। अगला शासक का नाम लिखते हैं तुगलकों से सैद वंश का ही अगला शासक लिख लेंगे मुबारक शाह। क्या लिखेंगे? मुबारक शाह। देखिए, खिरिज खां के बारे में ज़्यादा कुछ ना था, खाली सवाल पूछता है ना कि खिरिज के सैद वंश संस्थापक कौन था, इस सवाल खाली मिलता है उसके साथ में। और एक ही मिलता है कि तुगलक के सैद वंश के समय में कौन सा शासक या कौन सा वंश का सिक्का चल रहा था, तो तुगलक वंश का ही सिक्का चल रहा था, है ना। इसका अगर समय सीमा लिखते हैं तो 1421 से लेकर 1434 तक लिख लीजिए। कहाँ तक ला? 1434 तक ला, कोई दिक्कत? पहली पॉइंट लिख सकते हैं बहादुर कि यह खिरिज का पुत्र था। खिरिज का क्या था? पुत्र था, कोई दिक्कत? यह सुल्तान को उपाधि धारण किया था। क्या किया था? तो यह सुल्तान की उपाधि, जैसे पहले उपाधि को धरते थे ना सुल्तान के, वो अपने आप को बहुत बड़ा शासक में गिनती होते थे। कब? जब आप उपाधि धारण कर लेते थे सुल्तान के। ये सुल्तान को उपाधि धारण करना तो आसान नहीं था, वो अपने आप को बहुत महान शासक में गिनती होता था, है ना। तो इसमें लिख लीजिए बहादुर, लिखेंगे कि यह सैद वंश का महानतम शासक था। लिखेंगे यह सैद वंश का महानतम शासक माना जाता है। लिखेंगे फटाफट, यह सैद वंश का महानतम शासक माना जाता है। महानतम शासक माना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है मुबारक शाह, ये भी अच्छा खासा काम करता है। ये अपने ही शासनकाल में अपने नाम का क्या जानते क्या करते हैं? खुतवा खुदवाता है। सॉरी, क्या करता है? खुतवा। पद वाया, सॉरी पदवाया, ढलवाया नहीं लिखना चाहिए, ढलवाया लिखना है। हाँ, खुतवा ढलवाया एवं सिक्का चलाया था। ये खुतवा ढलवाया, क्या खुतवा ढलवाया एंड क्या चीज? सिक्का चलाया। अभी देखिए ना, खिरिज खां के बारे में बात किया तो इससे पहले जो वंश चल रहा था तुगलक, तुगलक का ही सिक्का चलाता था खिरिज खां, लेकिन ये आया तो खुद का सिक्का चलाता है, चलते इसको महानतम शासक में गिनती होता है। महानतम मतलब कौन सा महानतम? तो महानतम आपको सैद वंश का महानतम शासक, ये नहीं कि पूरा भारत का, सैद वंश का महानतम शासक में गिनती होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये सैद वंश में कहा जाता है तो महानतम शासक के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया था। कहाँ बसाया था? यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। कहाँ? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे मुबारका शहर नामक बसाया था। क्या बसाया था?
मुबारक शाह नामक बसाया था। एक खुद का आत्मकथा लिखा था। क्या लिखा था बहादुर लोग? आत्मकथा। आत्मकथा लिखा था। क्या आत्मकथा लिखा था इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कथा का नाम है बहादुर लोग कि तारिक ए मुबारक शाही। मुबारक बहुत वीवीआई पॉइंट है ये, थोड़ा ध्यान देना बहादुर लोग। आप लोग सेट लगाते नहीं हो तो पता क्या चलेगा? कि हम सेट लगाते हैं, हमको पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण ये है, इसके बारे में हम जानते हैं, है ना। कितना महत्वपूर्ण ये है आपको लाइन, इसके बारे में हम जानते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो तारिक ए मुबारक शाही ये आत्मकथा था। ये आत्मकथा जो था ये आपको दो व्यक्ति की मदद था। क्या था? आत्मकथा लिखवाता है, इसके में लिख लेंगे बहादुर लोग कौन लिखवाता है। तो रचना लिख लेंगे, रचना। इसका आत्मकथा में रचना कौन किया था? तो याहिया बिन अहमद, पूरा नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, पूरा नाम था। बाप रे वाह। आओ दो चार को नाम लिखा था सरहिंदी, द लिखा गया है सरहिंदी, एक द लिखा गया है सरहिंदी। इतना बड़ा ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है, दो चार को और नाम जोड़ देता तो पूरा खानदान इसका हो जाता। इतना पहले के बड़े बड़े नाम होते थे। बात अभी कैसे हम लोग का नाम है छोटुआ मोटुआ अलिया, ये सब अलग अलग नाम है, दीपक, सब अलग अलग नाम है, छोटा छोटा नाम है। लेकिन समय तो बाप रे बाप, याहिया बिन अहमद सरहिंद, इतना बड़ा अगर पापा का नाम धरना होगा, इसका जो बाल बुतरू होगा बहादुर लोग, इसका जो बाल बुतरू होगा, इसका नाम धरना होगा, इसका बाल बुतरू इसका नाम धरेगा तो सरहिंदी खाली बोल के भाग जा रहा होगा। ये पूरा ऐसी याहिया बिन अहमद सरहिंदी बोलेगा तो उसको तो भुला ही जाएगा, माता का भी नाम भुला जाएगा, बाप का नाम याद करते करते। ये समझ में आ गया बहादुर लोग? ये समझ में आ गया? समझने में कोई दिक्कत मतलब कि ये जो आपका राइटर है ये रचना किसको किया था? इसका आत्मकथा मुबारक शाह की आत्मकथा किया था, है ना। तो आत्मकथा का नाम था तो तारिक मुबारक शाही। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इसका एक वाजिर हुआ करता है, वाजिर, मुबारक शाह के वाजिर, जैसे खिरिज खां का भी वाजिर कोई था, है ना। इसका भी कोई वाजिर हुआ करता है, वाजिर का नाम था सरवर उल मुल्क। क्या नाम था? सरवर उल मुल्क नाम था। कोई दिक्कत? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर में के निरीक्षक पर गया तो उसका वाजिर ने क्या किया? सिद्धपाल नामक व्यक्ति से कहकर इसको हत्या करवा दिया गया। ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग। ये जो व्यक्ति है, जैसे मुबारक शाह जो है, तो मुबारकाबाद जो शहर बसाया था मुबारक शाह, उसको देख रेख के लिए जाता है ना। यही व्यक्ति जो आपको है सरवर उल मुल्क है। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है काची सिद्धपाल के कहकर और मुबारक शाह को क्या करवा दिया? यही व्यक्ति जो है से मुबारक शाह को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्या कर दिया बहादुर? हत्या कर दिया। कोई दिक्कत है तक समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर पूछ रहा है कि हत्या कब किया गया था, तो हत्या का तो लास्ट डेट आपको बतावे किए कि 1334 में क्या किया गया। 1334 में इसको 1300 बोल रहे हैं, 1434 में क्या किया गया? इसको हत्या किया गया। कोई दिक्कत? आइए अब खिरिज सैयद वंश का अगला शासक मोहम्मद शाह। पहले हम लोग मुबारक शाह के बारे में पढ़ रहे थे, अब कौन आ गया? तो अब आ गया मोहम्मद शाह।
इसमें कोई दिक्कत बहादुर पहले मुबारक शाह था, अब मोहम्मद शाह। ये 1434 से लेकर 45 तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 45 तक लग, कोई दिक्कत? 45 तक। पहले मोहम्मद शाह था, मोहम्मद सॉरी पहले मुबारक शाह था, अभी मोहम्मद शाह है। कोई दिक्कत? तो इसका पहली पॉइंट लिखेंगे, मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। कौन था यह? कौन था? मुबारक शाह का दत्तक पुत्र। क्या था दत्तक पुत्र? दत्तक पुत्र का मतलब को बताइए। चलो अभी हम होमवर्क देते हैं। आप अच्छे से क्लास को देखेंगे तो ये आपका होमवर्क जो है ऐसे आप तुरंत कमेंट करेंगे कि दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है। दत्तक पुत्र का मतलब, पुत्र था ना दत्तक पुत्र, तो दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ाए हैं, रीजनिंग हम अच्छे से पढ़ाए हैं, तो दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है ना? पुत्र था तो आप अच्छे से बताएंगे। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इसका भाई का नाम क्या था? इसका भाई का अगर नाम बोलेंगे तो भाई का नाम था फरीद खां। फरीद खां। वो शेर शाह वाला फरीद खां नहीं, कोई और फरीद खां है ना? फरीद खां है ना। अब अगला इसका जो वज़ीर था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपको पिछले वाला में जो ये वज़ीर था, इस वज़ीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। सरवर और मुल्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सरवर और मुल्क के बारे में अगर बात करेंगे तो बहादुर सरवर और मुल्क ने सभी जनता को पैसा से खरीद लिया था। क्या कर रहा था? सरवर और मुल्क जो था, सरवर उल मुल्क क्या किया था? सभी जनता को क्या कर लिया था बहादुर लोग? तो पैसा से खरीद लिया था। कहने का मतलब कि अगर शासक बनना हुआ तो जनता का बहुमत चाहिए ना, तो पैसा से भी खरीद लिया था। तो इसी के एक पड़ोसी में बात करते हैं। कमाल उल मुल्क ने मोहम्मद शाह को बता दिया कि आपके चाचा को, कमाल पाशा आपको चाचा को, इसे ध्यान से देखेंगे। एक एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं, तब कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति का नाम है बहादुर, देखिए ये व्यक्ति जो है ना, ये एक अलग व्यक्ति है। ये व्यक्ति है तो मोहम्मद शाह को जाकर बता देता है कि ये जो आपको सरवर उल मुल्क है ना, यही आपको चाचा का हत्या कर दिया था, और आज आपको हत्या करने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहा है। तो बेचारा ये व्यक्ति को मारने के लिए, यानी कि व्यक्ति को हत्या करने के लिए वो टेंशन में रहेगा कि कैसे करते हैं, ठीक ना। तो कमाल उल मुल्क ने सरवर उल मुल्क को हत्या कर दिया। देखिए अब यही जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको हत्या करेगा। किसको कहने पर? तो मोहम्मद शाह बोलेगा इसको, कमाल उल मुल्क को, कि सरवर उल मुल्क क्या कर दीजिए, आप हत्या कर दीजिए। कोई दिक्कत? और अगला जो अभी वज़ीर कौन था? अभी वज़ीर ही था, वज़ीर यही था ना। अब ये हत्या कर देगा तो अगला वज़ीर कौन बन जाएगा? तो अगला वज़ीर जो है सो वज़ीर कौन बनेगा? तो यही वज़ीर बनेगा। कोई दिक्कत? अगला वज़ीर कौन बनेगा? अगला वज़ीर ये बन जाएगा बहादुर लोग, है ना। मोहम्मद शाह ने यह, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगला वज़ीर तो ये बन गया, कमाल उल मुल्क बन गया। लेकिन शासक कौन है? मोहम्मद शाह ही शासक है। मोहम्मद शाह के अगर बारे में बात करते हैं तो ये वह एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब समझ में आता है? अनपढ़ शासक, बुड़बक शासक। बुड़बक का मतलब समझ में आता है ना? बुड़बक मतलब बुड़बक शासक। इसी के समय से सैयद वंश का पतन धीरे शुरू हो गया था। जो मोहम्मद शाह जो है, इसी का वंश में या इसी के शासनकाल से ही सैयद वंश कहीं न कहीं पतन मतलब समाप्त की ओर जाना शुरू हो गया था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का अपना पुत्र के समान मानता था। एक बहलोल लोदी व्यक्ति है, तो मोहम्मद शाह लिखेंगे, मोहम्मद शाह ने बहलोल, यही जाके बहलोल
यही आगे जाके लोधी वंश का स्थापना करेगा, ठीक है ना। बल्लभ लोधी के अपने पुत्र के समान मानता था, अपने पुत्र के समान मानता था। कोई दिक्कत बहादुर लोग, अपने पुत्र के समान मानता था। चलिए, तो इस छोटे मोटे इसका कहानी था। अब सैद वंश का अगला शासक देखते हैं। अगला शासक हिंट दीजिए, अलाउद्दीन आदिल शाह। अगला शासक देखेंगे अलाउद्दीन आदिल शाह। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मोहम्मद शाह कहाँ चला गया, तो मोहम्मद शाह का जो महत्वपूर्ण घटना था वो हम बता दिए। चलिए, अगला हेडिंग दीजिए, सैद वंश का ही शासक है, इसका नाम है क्या चीज, अलाउद्दीन आदिल शाह। अलाउद्दीन आदिल शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आदिल शाह। इसका समय काल अगर देखते हैं तो 1445 से लेकर 1451 तक ला। कब तक? 51 तक ला। पहली पॉइंट इसमें दिखाएंगे, यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। यह मोहम्मद शाह के क्या था, पुत्र था। कोई दिक्कत? यह मोहम्मद शाह क्या था बहादुर लोग, तो पुत्र था। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? वो तो आपको मोहम्मद शाह जो था, ये मोहम्मद शाह ये तो अयोग्य शासक है ये था, लेकिन इसका जो पुत्र आ गया ना, पुत्र, इसका जो पुत्र आ गया, जो इसका पुत्र आ गया बहादुर, इसका नाम का था फलना 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 नाम था। तो ये तो अयोग्य नहीं, ये तो महाअयोग्य शासक है। ये जो आपको है अलाउद्दीन आदिल शाह, इस महान शासक महान आयोग नहीं, महाअयोग शासक था। मतलब जितना बार महा लगाना है आपको फ्री के है, लगा सकते हैं। अयोग शासक मतलब कि बुड़बक को नहीं, बुड़बक महाबुड़बक नहीं बोलते हैं। ये तो बाप तो बुड़बक है, ये था बुड़बक से बेसी बेटा बुड़बक है, मैंने आयोग शासक था। इसी का इसका वाजिर की अगर बात करते हैं, अलाउद्दीन के वाजिर के बात अगर करते हैं, वाजिर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वाजिर आपको इसका था हमीर खां का नाम था। क्या था? हमीर खां। वाजिर का नाम क्या था? हमीर खां। कोई दिक्कत? और थोड़ा सा हमीर खां के बारे में 2-4 वर्ड पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं कि ये भी इतना ना महाअयोग शासक है, आयोग मतलब बुड़बक है ना पर। इसे आदिल शाह ने बोला जाता है कि इससे आदिल शाह से झगड़ा हो जाता है और आदिल शाह राजपाट छोड़कर बदायूं भाग जाता है। जैसे इससे लड़ जाता है, देखो ध्यान से, शासक तो आपका ही है, अलाउद्दीन शासक है, और बेचारा अलाउद्दीन शासक और वाजिर के बीच में झगड़ा हो गया ना, तो साम्राज्य को छोड़ के हमीर को ना भागना चाहिए, वाजिर को ना भागना चाहिए। ये बुड़बक ये अलाउद्दीन ही क्या करता है, अलाउद्दीन ही क्या करता है कि अपने साम्राज्य को छोड़ कर भाग जाता है, बोलता है जाओ तुम ही देखो, हम नहीं कुछ करेंगे। तो आप बताओ, इससे बुड़बक और कोई बुड़बक धरती पर है? नहीं है। यही चलते इतिहासकार इसको इतना बड़ा नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? कि महाबुड़बक है, महायोग, बहुत बड़ा का बुड़बक है। अरे बताइए कि आप राजा हैं, ठीक है, आप राजा हैं, तो आप अगर प्रजा से लड़ गए तो क्या आप साम्राज्य छोड़कर भाग जाइएगा? नहीं, प्रजा का भागना चाहिए, आप उल्टे आप ही भाग रहे हैं, तो आपका साम्राज्य डूब न जाएगा। तो लिख लेंगे बहादुर पॉइंट बना के, लिखेंगे आदिल शाह से, ऐसे यहाँ पर पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट लिखना है लाइन, यहीं पर लिखेंगे आदिल शाह से झगड़ा हो जाने के कारण, आदिल शाह कहने का मतलब अलाउद्दीन आदिल शाह, ठीक ना, आदिल से आदिल है, आदिल अलाउद्दीन आदिल शाह से झगड़ा हो जाने के कारण अलाउद्दीन आदिल शाह राजपाट छोड़कर बदायूं भाग जाता है।
कहाँ भाग गया? तो बदायूं भाग गया। कोई दिक्कत? लेकिन बदायूं भागने से पहले ही अपने साम्राज्य को देख रेख करने के लिए अपने 2 साला जी को सौंप दिया। 2 साला, साला मतलब गाली वाला साला नहीं, ठीक ना, साला जी। 2 साला जी को क्या कर दिया? सौंप दिया कि आप ही लोग देखिए। एक साला का नाम था सहना ए शहर, ये बहादुर साला था ना, क्या साला था? तो बड़ा साला था। दूसरा था अमीर कोही थे, तो कोस्ट में लिख लीजिए कैसा था बहादुर? छोटा था, है ना। अब ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। अंदर क्यों झगड़ा करेंगे? सिंहासन के लिए झगड़ा आपस में करेंगे। यह दोनों आपस में झगड़ा करेंगे सिंहासन के लिए, और छोटा भाई बड़े भाई की हत्या कर देता है, तथा बाद में छोटा को दिल्ली का जनता मार देता है। देखो ध्यान से, छोटा भाई जो है सो बड़े भाई को हत्या कर दिया, तो बाद में जो दिल्ली का जो जनता है, जनता लोग मतलब राजा तो ये, राजा के साथ जो प्रजा जनता लोग है, इसको भी हत्या कर दिए। अब दोनों बेचारा सिंहासन के लिए लड़े, दोनों साला, वास्तव में साला साले ना होगा, दोनों लड़ा, क्या कर दिया? एक दूसरे की उंगली काट के खत्म कर दिया। हालांकि इसको इसको जो है बड़ा साला को छोटका मार दिया, और छोटका को भी जनता लोग क्या कर दिए? हत्या कर दिए। कोई दिक्कत? एक हम अभी बहलोल लोदी के बारे में पीछे बताए, बहलोल लोदी की कुछ चर्चा किए, देखते हैं, बैक करते हैं। अभी बहलोल लोदी की चर्चा में क्या किए थे कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान मानता था। तो बहलोल लोदी यहाँ पर तो चर्चा नहीं किए, लेकिन बहलोल लोदी इसी साम्राज्य में पुत्र के रूप में काम रहता था, काम धाम करते रहता था। तो बहलोल लोदी जो है, बहलोल लोदी जो है, ये जो आपको वजीर था, कौन वजीर था? हमीर खां। ये हमीर खां को हत्या करके और आदिल शाह के पत्नी से विवाह कर लेगा। इसको हत्या कर देगा, कौन कर देगा? बहलोल लोदी। और आदिल शाह, जो अलाउद्दीन आदिल शाह है ना, उसका पत्नी से विवाह कर लेगा, और जनता को बोल देगा कि अब हम पत्नी से, रानी से विवाह कर लिए, तो अब यहाँ का राजा हम होंगे, यहाँ का राजा हम होंगे। समझ में आ रहा है ना? बहलोल लोदी इसको वजीर को हत्या करके, और अलाउद्दीन आदिल शाह का जो पत्नी थी उससे शादी करके जनता में हाला कर दिया कि राजा मर गए तो क्या हुआ, रानी का जो भी हस्बैंड होगा वो राजा कहलाएगा। आज के बाद हम राजा हैं और हम ही राजा रहेंगे, है ना। बहादुर लोग क्या कहता है कि हम राजा हैं और हम ही राजा रहेंगे, और पूरा बेजोड़ घोषणा कर देता है साम्राज्य में। तो यहीं से आपको अंतिम शासक, यही अंतिम शासक हालांकि अलाउद्दीन हसन है, अलाउद्दीन आदिल शाह है। और ये जो है ना, ये अभी यहीं से साम्राज्य में क्या करेगा बहलोल लोदी कि हमीर खां को हत्या करके बहलोल लोदी एक नए वंश की स्थापना करने की बात करेगा। और यही बहलोल लोदी आगे चल कर बहादुर एक वंश का स्थापना करेगा। उस वंश का नाम क्या है? तो लोदी वंश के नाम से स्थापना करेगा। लोदी वंश कब से कब चलेगा? 1451 से लेकर 1426 तकला, 1526 तकला चलेगा, है ना। लेकिन इससे पहले ही कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक कहानी जो भी हम बात किए, ये कहानी हम जो भी बात किए बहादुर लोग, यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट कीजिए, हम लाइन पर हैं, आप लोगों का कमेंट हम देखना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं आया। तो यही था आपको लोदी वंश, क्या लोदी वंश बोल रहे हैं, सॉरी, सैद वंश। अब आपको सवाल कैसे पूछते हैं, ये चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। सवाल कैसे पूछेगा इसे आप देखो। पहली सवाल बहादुर कि हम लोग क्या पढ़ सके? गुलाम वंश का प्रथम शासक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसमें जो आपको इल्तुतमिश है ना, ये बहुत फेमस है, इसको देख लेना। गुलाम वंश के बाद कौन आया बहादुर? खिलजी का ही बहादुर अंतिम शासक और प्रथम शासक। इसके बाद में बहादुर तुगलक में भी प्रथम शासक और अंतिम शासक, और बीच में
ये प्रथम है बहादुर, और अंतिम शासक अंतिम, और इसमें भी प्रथम, इसमें भी कुछ है अंतिम शासक। और अभी हम बताए बहादुर सैयद वंश, सैयद वंश का भी बहादुर अंतिम, सॉरी ऊपर प्रथम लिखेंगे, प्रथम और कुछ है अंतिम शासक। ये सब सवाल आपसे बार बार पूछता है, तो प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम, तो हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी लिखा गया है, ये खिलजी है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, ये सब 4 गो वंश हम बात कर लिए। अब चारों वंश में दिल्ली सल्तनत में 5 गो वंश बताए थे, एगो आपको बच गया है सिर्फ कुछ ही लोधी वंश, तो लोधी वंश हम पढ़ाएंगे। और बहादुर ये सब चारों का प्रथम व अंतिम आप कमेंट करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे गुलाम, गुलाम वंश लिखेंगे, गुलाम में आप गुलाम में प्रथम डायरेक्ट लिखेंगे गुलाम लिख कर, और प्रथम लिख के प्रथम के सामने लिखेंगे कौन था प्रथम शासक, अंतिम शासक कौन था। ऐसी करके बारी बारी से आप सैयद वंश तक क्या करेंगे, इसका कमेंट करके जवाब देंगे। कोई दिक्कत बहादुर? अब बात रही यहाँ तक कि आपको अच्छे खासे ख़त्म हो गया। अब सवाल आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? हम, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, कहानी सुनाना और कहानी से वो सवाल बनवाना, लेकिन सवाल तो बनाना होगा आपको, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते तो बोलिए, कोई कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, क्लास जब आपको अच्छा लगता है तो क्लास को आपको फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को कम से कम तो लाइक तो कर सकते हैं आप ना, लाइक, लेकिन मेरा क्लास का लगभग 150-200 प्लस देखता है क्लास, 2 घंटा 4 घंटा में देख लेता है, लेकिन उसमें लाइक बहुत कम आते हैं। क्या आप लोग लाइक ही नहीं कर सकते क्लास देख कर? क्लास का अगर फ्री सेवा मिल रहा है तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे। और आपका होमवर्क ही रहा, और क्या होमवर्क रहा, यहाँ से इधर था, और अगला क्या है, चलिए यही सब आपका क्या रहेगा आज का होमवर्क, अब कमेंट करेंगे होमवर्क है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।